अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का काकुल कैंप भी ऑल नो दैट भाई अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। प्लेयर्स अपने घरों को भी रवाना हो गए थे। इससे पहले खैर पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पे गुफ्तगू भी की थी प्लेयर्स ने रिगार्ड दिस ट्रेनिंग कैंप एंड सबसे पहले खैर बाबर आजम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही एड्रेस कि भाई अच्छा रहा ये ट्रेनिंग कैंप एंड फिटनेस फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन करने में इससे बहुत ज़्यादा है कि हेल्प मिलेगी। एंड ही सेड कि बैक इन 2016 भी जब इस तरह से है कि कैंप लगा था तो वो बहुत ज़्यादा हमें हमारे लिए हेल्पफुल था। एंड ये जो है कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में हमने जो फिज़िकल ट्रेनिंग की थी वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। एंड ओवरऑल पूरे एक है कि 1 साल तक हमारी जो फ़िटनेस है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड थी एंड इंजरीज़ बहुत ज़्यादा कम हुई थी एट दैट एरा। सो ये सेड कि इस बार भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है ये काम आएगी आगे हमें बड़े टूर्नामेंट से, क्योंकि अब बैक टू बैक मैचेस होने हैं। आयरलैंड से सीरीज़ है, न्यूजीलैंड से। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड से सीरीज़ है एट होम, देन आयरलैंड पाकिस्तान को विज़िट करना है, देन इंग्लैंड विज़िट करना है। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है एंड ही सेड कि अब हमें फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है या फ़िज़िकल ट्रेनिंग की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ी, बट फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हमें ज़्यादा है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है शायद। सो वैसे भी खैर वी ऑल नो दैट एज़ व्हेन इट कम्स टू फ़िटनेस ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड खैर नज़र आ रहे हैं उसके समरात। मुझे तो खैर अभी से नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे हमारे प्लेयर्स। ईच एंड एवरी प्लेयर वर सो मच ओवरवेट, बट है कि अब काफ़ी ज़्यादा टोन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक है कि शेप में नज़र आ रहे हैं। सो इट्स रियली गुड एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव कि भाई इसके वजह से आपकी इंजरीज़ के भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हों आपके स्पेशल फास्ट बॉलर्स को। सो वुड बी गुड फॉर आर एंड मुझे खैर ये नहीं समझ आई बाबर आजम सेड कि भाई ऑलमोस्ट थर्ड टाइम है कि उन्होंने ट्रेनिंग कैंप आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया है, बट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है भाई 2016 में हुआ था, इसके बाद अब हुआ है। बीच में मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा कि 2016 से लेकर अब तक कोई ऐसा कैंप हुआ हो, या मतलब अगर मेरे इल्म में ना हो तो और आप लोगों को मालूम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मैंने तो खैर ऐसा कुछ नहीं देखा। तो खैर इसके अलावा जो हमारा काकुल कैंप जब एंड हुआ तो ब्रिगेडियर ज़फ़र अब्बासी से भी बाबर आजम की मुलाकात हुई एंड एज अ गुड विल गेस्चर ही गिफ्टेड हिज साइन शर्ट। सो दैट वाज गुड डेफिनेटली। एंड है इसके अलावा जो डिनर है वो आज है कि होस्ट किया जाना है एंड अभी तक खैर उसके कुछ नहीं आए हैं पिक्चर्स वगैरह। जब आएंगे तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे, बट अभी तक कुछ इस तरह की खबर नहीं है। एंड इसके अलावा जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उन्होंने मीटिंग की है जितने भी प्लेयर्स थे पाकिस्तान के उनसे, एंड ऑलमोस्ट अब फाइनलाइज है ही टीम। और है कि उस्मान खान के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा है कि फ़िक्र कर रहे थे कि भाई उस्मान खान को टीम में होना चाहिए। एंड है कि क्योंकि यूएई वालों ने भी मतलब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो बोर्ड है उसने है कि उसको बैन कर दिया है अगले 5 साल तक के लिए। सो डेफ़िनेटली ये है कि ऐसा कि तमाम कश्तियाँ वो जला के आए हैं, सो उनको चांस मिलना चाहिए। तो भाई उनके बारे में कन्फ़र्म हो गया है कि उनको चांस मिलेगा जो भी अब न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ है उसमें। एंड लेट्स जस्ट होप कि भाई उसमें वो परफ़ॉर्म कर देते हैं। ऑल्दो खैर टैलेंट तो है, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट, बट स्टिल है कि लीग परफ़ॉर्मेंस एंड इंटरनेशनल परफ़ॉर्मेंस में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वी ऑल नो दैट एंड लेट्स जस्ट होप कि वो इंटरनेशनल में अच्छा करें, बिकॉज़ अब अगर तो उन्होंने इस सीरीज़ में परफ़ॉर्मेंस नहीं दी तो आई डोंट थिंक कि आगे की सीरीज़ के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा और फिर वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए फ़ाइनेंशियली। कि भई मतलब अब वहाँ का एक और जो ऑप्शन था उनके पास यूएई का वो भी मौजूद नहीं है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो इंशाल्लाह अच्छी परफ़ॉर्मेंसेस दें। खैर एज़ आई सेड कि भाई ही इज़ रियली मच टैलेंटेड, अच्छे टेक्निकल प्लेयर है। एंड पीएसएल में इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में 300 कर देना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो आई थिंक इंशाल्लाह ही विल परफ़ॉर्म। मुझे ऐसा लगता है इंशाल्लाह ही विल परफ़ॉर्म। एंड इसके अलावा जो हमारे कोचेज़ के हवाले से मसाइल की हमने बात की थी। भाई आफ्टर न्यूज़ीलैंड सीरीज़ है कि आपको जॉइन करेंगे जैसन क्लिफ्टे एंड जो हमारे गैरी क्रिस्टन हैं वो, बट अभी न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए बहुत से नामों पर गौर हो रहा था, बट अब है कि भाई जो असिस्टेंट कोच है उनके लिए अज़हर महमूद के नाम पे गौर है, बट स्टिल फाइनलाइज़ कुछ भी नहीं हुआ है। सो लेट्स सी कि कब तक फाइनलाइज़ होता है। एंड एज़ आई सेड कि पाकिस्तान का स्क्वाड भी है कि कल तक अनाउंस हो जाएगा, तो देखते हैं कि भाई कौन इसमें जगह बनाने में कामयाब होता है। खैर खबरें यही हैं कि शाहीन को रोटेशन पॉलिसी स्किप
तहत है कि यूज़ किया जाएगा, बट फिर भी यही खबर है कि शाहीन का नाम 18 जो स्क्वाड है उसमें होगा। सो माइट भी एक आधा मैच उनको खिलाया जाए। सो गुड फॉर हिम, आई थिंक मैच प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। एंड इसके अलावा जो हमारे मौसम नकवी साहब हैं, उन्होंने जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 होनी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से कहा है कि भाई इंडिया की शमूलियत के बारे में बात करना अभी काबिल वक्त होगा, बट ही सेड कि ये चीज़ मैं आपको अश्योर करके दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में ही होगी। सो वेल एंड गुड। एंड खैर वही बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है हाइब्रिड मॉडल भी हमें अगैन करना पड़े फॉर इंडिया। सो देखेंगे क्या होता है इस हवाले से, बट वही बात है कि हाइब्रिड मॉडल अगर हुआ भी तो भी है कि कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में होंगे ही। सो वेरी गुड फॉर क्रिकेट फैंस ओवर हियर। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे पेस सेंसेशन थे, जो इंडिया से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पेस जनरेट कर रहे थे, 155 157 की पेस से वो बॉलिंग करा रहे थे, एंड ही अच्छी लाइन और लेंथ भी उनके पास थी, मयंक यादव साहब। बट उनके हवाले से खबर है कि भाई उनको कुछ साइड स्ट्रेन कुछ है कि फील हुआ है। एंड कल का मैच था लखनऊ का, उसमें है कि वो नहीं खेले थे। ही वाज ऑफ द फील्ड, मतलब ऑफ द फील्ड वो चले गए थे, एंड ही वाज नॉट फीलिंग वेल। एंड कल का जो खैर उन्होंने ओवर कराया था, या कल जो बॉलिंग कराई थी, उसमें एवरेज स्पीड उनकी 145 थी। सो मतलब 142 थी। तो पेस भी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई नज़र आ रही है, एंड कुछ प्रॉब्लम है। एंड एज आई सेड भाई पेस इज़ डेफिनेटली पेस, बट पेस को है कि कंसिस्टेंटली इतनी ज़्यादा पेस जनरेट करना इट्स नॉट ईजी। एंड हमने देखा ही कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, ही इज़ सो लीन एंड ऑल। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इतनी पेस जनरेट करना, वो भी कंटिन्यूसली। एंड लिटरली हैट्स ऑफ टू आवर शोएब अख्तर साहब, हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज मतलब ऑल्सो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन रहे, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करके दिया। ये शोएब अख्तर, ये ब्रिटली एंड ऑल दैट, मतलब शॉन टेट वगैरह भी आए थे, आई थिंक सेकंड कुछ शॉन टेट है सेकंड फास्टेस्ट बॉलर, बट स्टिल आई थिंक जो ऑरा था शोएब अख्तर का और जो ब्रिटली का ऑरा था, आई डोंट थिंक शॉन टेट उसके पास आसपास भी हैं, मुझे नहीं लगता। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।